और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं एस जयशंकर। मॉस्को से राष्ट्रपति मॉस्को विजिट के दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रूव कर दिया कि भारत अपने फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को किसी भी प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। ना करते सच बोल ही दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अमेरिकी किरदार का एतराफ कर लिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जयशंकर का जो वार्म रिसेप्शन दिया, उसने साफ दिखा दिया कि इंडिया रशिया पार्टनरशिप सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्ट भी रखती है। वो ऐसी बातें कर दें कि वो कहते हैं ना कि शायर ने क्या खूब कहा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं कहा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नो, उन्होंने कहा है कि हर कोई समझे। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट तब आया जब जयशंकर ने अमेरिका को इनडायरेक्टली चैलेंज किया। उनका क्लियर स्टेटमेंट था कि ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट का रियल जायंट चाइना है, लेकिन ब्लेम हमेशा इंडिया पर डाला जाता है। ये एक बोल्ड रिमार्क था जो वेस्ट के नैरेटिव को सीधा हिट करता है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy market. India and Russia reaffirming common interests in strengthening economic ties as their top diplomats meet in Moscow. Dr. S. Jaishankar sitting alongside his Russian counterpart, making clear Delhi's interest in collaborating in several areas, including pharmaceuticals, agriculture, and energy. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument. अब फिर भारतीय हुकूमत ने मई में जो एडमिस एडवेंचर किया, अब सवाल हो रहा है आपके ख्याल में ये जो हुकूमत की इस वक्त पोजीशन है भारतीय हुकूमत की, वो किस तरह की आपको नजर आ रही है? That you had referred to. नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मॉस्को में फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। मीटिंग का अंदाज, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने ग्लोबल मीडिया में एक स्पेशल अटेंशन अट्रैक्ट किया है। जब पुतिन ने डॉक्टर जयशंकर को वार्मली ग्रीट किया और ग्रीट करके उन्हें हक किया, तो यह सीन तुरंत वायरल हो गया है और दुनिया भर में इस पर डिस्कशंस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा डॉक्टर जयशंकर के एक स्टेटमेंट पर हो रही है। रशिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर नहीं है बल्कि चाइना है। अगर यूएस में हिम्मत है तो चाइना पर टैरिफ लगाकर उन्हें बैन करके दिखाइए। इंडिया को बिना वजह टारगेट करना बंद करें। इसके अलावा उन्होंने रशिया के साथ ट्रेड इम्बैलेंस का मुद्दा भी उठाया। जयशंकर ने क्लियरली कहा कि भारत रशिया ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है और इसलिए रशिया को अपनी मार्केट इंडिया के लिए और खोलनी चाहिए। रशिया की तरफ से तुरंत पॉजिटिव रिस्पांस आया। रशियन अथॉरिटीज ने कहा कि इंडिया इज वेलकम इन द रशियन मार्केट, जो दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज के और मजबूत होने का एक सिग्नल है। इस पूरी मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर का काम और कॉन्फिडेंस स्टाइल वेस्टर्न मीडिया के एक हॉट टॉपिक बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट के लिए ये क्लियर मैसेज है कि इंडिया अपना स्टैंड खुलकर रख रहा है और अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत द्वारा भेजे जाने वाले सामानों पर टैरिफ को दोगुना कर 50% कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ तनाव भी पैदा हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को से टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में कहा कि भारत और रूस को अपने व्यापारिक रिश्तों में विविधता लानी चाहिए। जयशंकर जी ने रशिया में जाकर क्या बात बोली है और उसका महत्व बहुत है, और वही बात रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने भी दोहराई है। तो ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं
जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आज़म हैं, वो लेट जाते हैं। शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, और जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं। उसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है, जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। और अब इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से देखिएगा, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के अंदर जवाब आएगा। वो कहेंगे कि ये बड़ी आपने ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है, इस तरह से बात कर दी। कुछ तो पर्दा रख लेते, लेकिन कोई पर्दा नहीं रखा डॉक्टर जयशंकर जी। जो इंडो रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक होती है हर साल, ट्रेड को लेके, साइंटिफिक एक्सचेंज को लेके और इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके लिए 3 दिन की यात्रा पे जयशंकर जी रशिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने बोलते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है साहब। ये पूरा गेम बदल रहा है धीरे से इंडिया, और रशिया से भी कह रहा है अगर दोस्त हो तो फिर पूरी दोस्ती निभाओ, सुनिएगा। यानी दोनों का ट्रेड जोड़ दें। हमने जो भेजा, हमने जो वहां से लिया, लेकिन इसमें जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है भारत के लिए इस $68 बिलियन में, वो बढ़कर $58 बिलियन हो गया है। यानी भारत जो तेल खरीद रहा है उस रेशियो में रशिया हमसे कोई माल नहीं खरीद रहा है। तेल से तो देश का फायदा हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड इंबैलेंस पैदा हो रहा है वो मुद्दा उठाया है जयशंकर जी ने। सुनिए, टोटल तरीके से बड़ी मोहब्बत से, प्यार से ये शॉट मारी गई है, और रशिया को ये एक इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि भैया ये ट्रेड इंबैलेंस नहीं चलेगा कि हम ही तुमसे तेल लेते जाएं, भले हमारा फायदा हो। हमारा काम तो कहीं और से भी चल जाएगा, 2021 से पहले चल रहा था, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारा मार्केट हमारे लिए ओपन होगा या नहीं होगा। और रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने साफ बोल दिया है, इफ द इंडियन गुड्स मार्केट आपके लिए ओपन करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के टैरिफ्स का तोड़ निकालते हुए भारत ने साफ अब कह दिया है कि भैया 50 बिलियन का सामान तो रशिया अब आपको हमसे भी लेना पड़ेगा, और ये ट्रांजैक्शन अगर रुपये में हो जाए तो फिर ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में, जहां भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका, अगर आपने अपने आप को सरवाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं कि हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड पाकिस्तान इज इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज कि वो जो, और फिर उसके बाद जो कहते हैं कि भाई हम ना तो प्रो वेस्ट हैं, हम एंटी वेस्ट हैं, और इस तरह की चीज़ें वो ही कीप्स ऑन सेइंग दिस, ही हैज़ केप्ट इन द पास्ट, जिसकी वजह से वेस्ट सारा इज़ अलर्ट कि भाई ये कौन सी हुकूमत है, कौन से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, और ये किस तरफ हमें लेके जा सकते हैं। एंटी वेस्ट ब्लॉक, बट वी विल बी इन द ब्रिक्स। वी आर 30 कंट्रीज. Yes, Russia is a part of that. Yes, China is there. You are out of it.
So it's only you who is out of it, or some of your friends are out of it, and we are bringing some of your friends in the BRICS. So we are not getting into any kind of a block politics जहाँ पे हम कोई Americans को ये नहीं कह रहे कि हम आपके खिलाफ हैं, but we will have few countries जो कि they are part of the West. slowly अरब ममालिक को डालना शुरू कर दिया और बाकियों को। उसने कहा यार मेरे पास ऑप्शंस हैं, आप जो है ना ये ना समझे कि you are the only one. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।